नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, यानी जो कि बिगिनर्स के लिए है। जो लोग शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते उनके लिए है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला है कि शेयर बाज़ार क्या है, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, फिर है कि हम सबको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर फोर्थ पॉइंट है कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए हम पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और आपको लगे कि इसमें कुछ और हमें सीखना है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको सही लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सबसे पहला पॉइंट है कि शेयर बाज़ार क्या है। जैसे हम सभी ने सुना होगा, अनाज मंडी होती है जहाँ पे अनाज मिलता है, सब्जी की मंडी होती है जहाँ पर सब्जी मिलती है। उसी तरह एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, वित्तीय बाज़ार जिसे कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जिसमें बैंक होते हैं, पैसे में लेन देन होता है, यानी मनी में जो लेन देन होता है उसे मनी मार्केट बोलते हैं। फिर एक होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पर शेयर्स को पहली बार इशू किया जाता है आईपीओ के थ्रू, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर जो पहले से इशू किए हुए शेयर्स हैं उनमें बार बार लेन देन होता है, यानी कि बार बार उसकी खरीद फरोख्त होती रहती है, जिसमें हम देख सकते हैं एनएससी और बीएससी इन्वॉल्व रहते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है। वो हर एक व्यक्ति जिसका पैन कार्ड बन गया है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। एक ब्रोकर के थ्रू हम अकाउंट खुला के उसमें ईजिली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आज इस डायनामिक कंडीशन में जबकि इन्फ्लेशन का रेट इतना ज़्यादा है, यानी महंगाई बढ़ रही है कंटिन्यू, और हम जितने भी हमारी इनकम होती है वो सब अगर हम सेविंग करके बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या ट्रेडिशनल जगह पर जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पर हमें रिटर्न एक लिमिटेड मिलता है, 6%, मैक्सिमम 7%। तो उससे हमें इन्फ्लेशन से कम मिलता है। अगर हम कंपेयर करेंगे कि पहले जो पैसे की वैल्यू थी वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर हम एक सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर जगह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है। यानी दूसरी जगह अगर हमने बैंक में पैसा लगाया है, अपने सेविंग अकाउंट में डाला है, एफडी में डाला है या किसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में लगाया है, उससे ज़्यादा अमाउंट हमें शेयर मार्केट में रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए हमें शेयर मार्केट से जुड़ना चाहिए। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें इससे भागना चाहिए, बल्कि इसको सीखना चाहिए और इसके साथ जुड़ना चाहिए। आज के समय की डिमांड यही है कि हम जितना डायनामिक होंगे उतना अच्छा है। देखिए, मोबाइल भी अपडेट होते रहते हैं, कंप्यूटर्स भी अपडेट होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते हैं। तो इस समय में हमें भी अपडेट होने की ज़रूरत है, ना कि उससे भागने की। भागना तो सबसे सिंपल है कि हम भाग जाएं, और बाद में क्या होता है, जो हमारी सेविंग्स हैं जहाँ पर हमने रिटर्न के लिए पैसा लगाया है, सपोज दैट आपने कोई इंश्योरेंस कराया और उस इंश्योरेंस से हमने ये उम्मीद लगाई कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो उसकी सरेंडर वैल्यू आज ही निकलवाएं और उसको देखें कि हमें क्या मिल रहा है। हर प्रीमियम पर हम कहीं ना कहीं किसी को कमीशन दे रहे हैं। हम इनकम टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, उस पर हम जीएसटी दे रहे हैं। इनकम टैक्स तो बच गया लेकिन जीएसटी लग गई। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो प्रॉपर्टी में एक तो बड़ा अमाउंट चाहिए, फिर वो फिक्स हो जाता है, लिक्विडिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें लिक्विडिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, रिटर्न भी अच्छे चाहिए, तो शेयर मार्केट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फिर एक पॉइंट आता है कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अब व्हाट्सएप और फेसबुक यानी सोशल मीडिया के जैसा बिल्कुल ईजी हो गया है इन्वेस्टमेंट करना। आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, उसमें भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं जो ब्रोकरेज भी कम लेते हैं और इन्वेस्टमेंट भी ईजी हो जाता है। बहुत सारे उसमें आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च करेंगे। अगर प्रॉब्लम हो तो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अगर ना उठे तो आप मैसेज डाल दीजिए।
होता क्या है कि जितने भी ब्रोकर हैं उनमें हमें सही ब्रोकर को चूज़ करना है, जहाँ हमारी ब्रोकरेज कम से कम लगे और इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा रिटर्न दे सके। कहीं ऐसा तो नहीं हमने ऐसे ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खुला लिया कि वो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ब्रोकरेज में ही चला जाता है। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा लगता है, जिस दिन लॉस हो गया तो उसका बिल जो है, आपको जो चार्जेज़ हैं वो ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखें कि ब्रोकर चुनते समय हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ब्रोकरेज उसकी कम होनी चाहिए, सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, अगर हम कॉल करें तो वहाँ पे उठ भी सके अगर हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।